आप सभी को जय मसीह की। आज एक और बार आज सुबह में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर और मौका दिए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम बात कहने के लिए चाहते हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा कि आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे प्रभु का दास, परमेश्वर का जन लोग अपने जीवन में इस बात से दुखित रहते हैं कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने वचन पढ़ा और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके प्रतिदिन जीवन जीता हूँ, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कष्ट, हमारे जीवन में संघर्ष, हमारे जीवन में तकलीफ, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि इसी प्रकार सोच सोच करके बहुत से लोग आज विश्वास में भटक रहे हैं। आज बहुत लोग अपने आप को दुखित कर रहे हैं, अपने आप को निराशा कर रहे हैं और प्रतिदिन का जीवन दुख भरी जीवन में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है, यीशु मसीह कहते हैं, आमीन, हालेलुया। मत्ती रची सुसमाचार, जब हम परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन हम देख सकते हैं। 7 का जो है तो 1 में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, आमीन, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। इसका मतलब है यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति, खुशी, आनंद, समाधान सब कुछ देने के लिए चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यूहन्ना 14 का 1 में। पर परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज कहने के लिए चाहता हूँ, आमीन, हालेलुया, ये आप मत सोचे कि आज मेरे साथ हालात ऐसा क्यों है, मेरा परिस्थिति ऐसा क्यों है, मेरे जीवन में इतनी कष्ट और दुख क्यों है, इतना निराशा क्यों है। सबसे बड़ी बात, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, परमेश्वर के ऊपर आशा रखे, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों को जीवन में निराशा नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते, तकलीफ नहीं दे सकते। आमीन। इसीलिए मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, यशायाह का किताब उसका 49 अध्याय, वहाँ पे लिखा है 16 में कि दूध पीने वाले बच्चों को माँ भूलेगा लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा। तो जाहिर सी बात है, हमारा परमेश्वर हमें नहीं भूलते हैं, हमारा यीशु हमें नहीं भूलते। आखिर भूलेंगे कैसे? क्योंकि हम उनका संतान है, आप उनकी बेटी है, आप उनका बेटा है। जो परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमारे लिए और आपके लिए जीवन दिया, कब? जब हम पाप में पड़े थे, जब हमारे और आपके जीवन में कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, कोई खूबी नहीं था। उस समय यीशु मसीह, जो हम यीशु मसीह के लिए कुछ भी भलाई का काम नहीं किए, उनका सामने हमारा योग्यता खड़ा होने का नहीं, वो परमेश्वर हमारे पापों के लिए, आपका पापों के लिए वो बलिदान हो गया और उस पवित्र लहू से हमें वो धो दिया, शुद्ध किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का मृत्यु व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह मरा हुआ एक परमेश्वर नहीं है, वो तीसरे दिन मृतों में से जी उठा हुआ परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कभी भी मरा हुआ अवस्था नहीं, कभी भी निराशाजनक बात नहीं, कभी भी दुख की बात नहीं। हाँ, इस संसार में है, हमें दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, लेकिन उसका ऊपर जय देने वाला, शांति देने वाला, आनंद देने वाला, खुशी देने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं, कोई अगर जेल में रह करके कैसे अच्छा से सो सकता है? अगर एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए तो कैसे सो सकता है? और उसको ये सज़ा सुनाया गया कि कल उसका जो है तो जीवन खत्म कर दिया जाएगा, वो कैसे सो पाएगा? ऐसा ही एक दृश्य हम बाइबल में देखते हैं, पवित्र वचन में देखते हैं। प्रेरितों का किताब में जब पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रार्थना करते हैं
तो क्या होता है, बंदी गृह खुल जाता है। पतरस को ये लगता है मैं कोई सपने देख रहा हूँ, मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ, मैं नींद में हूँ, लेकिन नहीं, स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के उन्हें उठाते हैं और उठा करके उन्हें कहाँ लेके जाते हैं, जहाँ प्रार्थना कर रहे लोग। आमीन। मेरे प्रियो, आप जिस विषय के लिए आज प्रार्थना करते हैं, जिस बात के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करें, आप प्रभु पे विश्वास करें, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके दुख और तकलीफ को दूर करने वाला है। केवल दुख और तकलीफ को ही दूर नहीं करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार में शांति, आपके बाल बच्चे में शांति, आपके घर में शांति, आपके जीवन में शांति। चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आशीष, उसमें अनुग्रह परमेश्वर देंगे। लेकिन मैं कहने के लिए चाहता हूँ, हमें केवल आशीष के लिए ही प्रार्थना नहीं, बल्कि हमारा जीवन बदलने के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम बुरी आदतों से हम अपने जीवन को फेरेंगे, जब हम भलाई की ओर, प्रेम की ओर, आमीन, स्नेह की ओर जब अपने जीवन को करके परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में मिलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी आशीष और अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी खुशी और आनंद दे, आपकी फैमिली में पवित्र आत्मा की भरपूरी हो। आप इस बात को यीशु के नाम से स्वीकार करें। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।